आपका दौरा जो है वो क्या पाकिस्तान के लिए फायदे लेके आएगा। इस वक्त की पोजीशन ये है कि रशिया ने यूक्रेन के ऊपर हमला कर दिया है और ये 3 जगह से, यानी कि रशियन टेरिटरी से और बेलारूस से और क्राइमिया से इन्होंने हमला किया है। और जो जाहिर बात है यूक्रेन के प्रेसिडेंट है ज़ेलेंस्की, वो कह रहे हैं कि जी हमारे मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर पे हमला किया जा रहा है। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग्स हो रही हैं। आप देख लें कि पूरी दुनिया जो है वो सरापा एहतजाज है। एक तरफ देखें कि यूएन जनरल सेक्रेटरी जो एंटोनियो गुटेरेस हैं, उन्होंने कहा है कि जी ट्रूप्स जो है वो ना यूक्रेन में भेजा जाए। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर जो होते वो बात कर रहे थे, उस वक्त बैठे हुए थे, तो रशियन जो यूएस एम्बेसडर हैं टू यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, उन्होंने कह दिया कि जी हम बैठे हुए हैं और यहाँ पे रशिया ने हमला कर दिया है। और वो रशियन प्रेसिडेंट जो है, अमेरिकन प्रेसिडेंट, वो कह रहे हैं अनप्रोवोक्ड एंड अनजस्टिफाइड अटैक है। और पाकिस्तानी वजीर आजम इमरान खान साहब जो हैं वो मॉस्को में बैठे हुए हैं। क्या तुक बनता था मॉस्को जाने का। हमारे पाकिस्तान के अंदर एक बहुत बड़ा तबका जो वो डिफेंड कर रहा है इमरान खान साहब के मॉस्को जाने पे। ठीक है, मॉस्को के साथ हमारे जो ताल्लुकात हैं, 175 मिलियन जो कि हमारी एक्सपोर्ट है, उसको हम जो है शायद $1 बिलियन तक लेके जाना चाहते हैं। पर एक तरफ आपका वजीर आजम वहां बैठा हुआ है, हमारे वजीर आजम साहब मॉस्को बैठे हुए हैं, और रशिया जो है वो दूसरे मुल्क पे हमला कर रहा है, और उधर भी आपके डिप्लोमेटिक ताल्लुकात हैं आपके तो जो है वो, और पूरी दुनिया उनके ऊपर सैंक्शंस लगा रही है रशियन बैंक्स के ऊपर जो कि मिलिट्री के हवाले से हैं ना। आप इस वक्त उनके साथ डिफेंस कोऑपरेशन कर सकते हैं। ईरान के साथ हमारी सैंक्शंस लगी हुई थी, हम एक गैस डील ले सके ईरान से, अमेरिका ने उनके ऊपर सैंक्शन लगाई है। हमारे बॉर्डर के ऊपर है ईरान, और हमें गैस की जरूरत है, और हम एलएनजी कतर से इंपोर्ट करते हैं क्योंकि हमें एलएनजी चाहिए। अब हमारी जो फैक्ट्री बंद पड़ी है, हमारे घर बंद पड़े हुए हैं, चूल्हा बंद है, ना कारोबार हो पा रहा है, ना बिजनेस हो पा रहा है। हम ईरान से पूरी, और हमने पाइपलाइन बिछाई हुई थी, ईरान के साथ मुआहदा किया हुआ था, ईरान ने वो पाइपलाइन पाकिस्तान के बॉर्डर पे लेके आया, हमने उस पाइपलाइन को आगे लेके जाना था। हमारे ऊपर पेनल्टीज पड़ गई, बड़े कितने मिलियंस ऑफ डॉलर्स हमें ईरान को देने पड़ गए। बाद में तरले शरले करके आई थिंक हमने वो अपनी जान छुड़ा ली, और इमरान खान साहब जो है वो रशिया जाकर बैठ गए। हमारा को लेना देना है इस सारे मामले में, इसलिए ये बहुत इल टाइम्ड वज़ीर आज़म इमरान खान का इस वक्त वहां जाना। अब आज वहां अटैक हो गया, खान साहब अपने मौजूद हैं, हमें दुआ करनी चाहिए कि वो खैर खैरियत से उनका वक्त जो है वो पाकिस्तान वापस आ जाए। और ये जो उन्होंने हमाकत की है अपनी तस्वीर खिंचवाने के चक्कर में, गुस्सा पता नहीं उन्होंने निकाला जो बाइडन पे कि वो मैं प्यूटन के साथ जाके खड़ा हूँगा, इसकी कीमत अगर उन्होंने हमारी तरफ अगर उनकी तवज्जो हो गई ना, जिसको जर्मनी थोड़ी देर पहले मैं DW देख रहा था तो वो कह रहे थे कि जी ये डार्केस्ट आवर है, जर्मनी कह रहा है कि ये डार्केस्ट आवर है सिंस दी सेकंड वर्ल्ड वॉर। हालांकि ये बिल्कुल ही झूठ है, कौन सा डार्केस्ट आवर आ गया। मुझे ये बताएं कि इमरान खान साहब जो इस वक्त नैरेटिव पिच कर रहे हैं, और उनके जो सपोर्टर हैं, हामी जो हैं, और जो लोग हैं, वो नैरेटिव ये पिच कर रहे हैं जनाब कि इमरान खान साहब जो है ना वो यूएसए से लाइन चीर ली है उन्होंने, जिन्होंने कहते ना असी थोड़े जो वखरी लैंड से टुर पे हैं, हम यूएसए की तरफ नहीं जा रहे, हम चीन और रूस की तरफ जा रहे हैं। हमने अपना मैं आपको दोस्तों नैरेटिव बता रहा हूं, ये बयानिया बता रहा हूं, जो जनरल पब्लिक में जो एक मीडियोकर मीडिया पर्सन आपको टीवी पे सुना रहा है बात, कि वो कह रहे हैं जनाब कि हम अमेरिका के साथ नहीं हैं, हम चीन के साथ हैं और रूस के साथ हैं, और हमने अपना ब्लॉक बदल लिया है। तो मैं आपसे गुजारिश करूं कि हमें दुआ करनी चाहिए कि खान साहब खैर खैरियत से वापस आ जाएं, और हमें यह भी दुआ करनी चाहिए कि ये जो पंगा हो गया है इसका जवाब अगर अमेरिका ने दिया, एक तो वो पहले यानी जो वेस्ट का देखें, अमेरिकन और यूरोपियन जो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है, इनके जो डिज़ाइंस हैं अगर आप उनको जाके देखेंगे, ये भेड़िए हैं, ये दुनिया के ऐसे भेड़िए हैं जिनकी मतलब है मिसालें आपने भेड़ियापन की देखनी हो तो अभी इराक आपके सामने है ना, ये वो लोग हैं। शाम में जो इन्होंने किया वो आपके सामने है ना, यानी बाकी जिन जंगों में जो ये करते हैं वो आपके सामने है ना, ये वो भेड़िए हैं। रशिया जैसे मुल्क को उन्होंने नुकील डाली हुई है, चीन को ये आगे अब मुस्तकिल जिच किए चले जा रहे हैं, और इन लोगों से पंगा लेकर हम एक फोटो आपके लिए खड़े में खान साहब जाके प्यूटिन के साथ, उनकी अगर नजर भी हमारी तरफ यानी इसका वो जवाब देना चाहेंगे तो पहला जवाब वो देंगे जो फाटफ का इजलास हो रहा है पेरिस में, अगर वो अगर हमें चाहे पनिश बड़े आराम से कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ ब्लैक लिस्ट में डलवा के।
माहौल ये है कि इमरान खान साहब को वहां पे जाने की क्या जरूरत थी। और बहुत सारे लोगों ने कहा कि जिस वक्त इमरान खान मॉस्को में होगा, उस वक्त इमरान जो पुतिन है वो हमला अगर करता है तो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर की क्या पोजीशन होगी। और आप बायलैटरल ताल्लुकात को इंप्रूव करने गए हैं, जिस वक्त रशिया के ऊपर सैंक्शन लगी हुई हैं। मुझे ये बताएं, यूके हो, यूरोप हो, सारे के सारा यूरोप जो है वो यूरोपियन यूनियन ने जो उनकी स्टेट डूमा है रशिया की, उसके ऊपर सारे मेंबरान के ऊपर सैंक्शन लगा दिए हैं। वो ट्रैवल नहीं कर सकते, उनके ऊपर पर्सनल सैंक्शन लगा दिए हैं। यूके ने सैंक्शन लगा दिए हैं, अमेरिकन ने सैंक्शन लगा दिए हैं। जिस मुल्क के ऊपर इतनी सैंक्शन, आप क्या बायलैटरल ताल्लुकात उनके साथ इंप्रूव करेंगे, मुझे बताएं ना। आपको इंडिया तो नहीं है, इंडिया को तो उन्होंने फेवर कर दे दी है, इंडिया को तो उन्होंने जनाब फेवर दे दी है। इंडिया को उन्होंने कहा है ठीक है जी आप S-400 लें। आपको पता है इंडिया जो इस वक्त गेम कर रहा है वो तो बड़ी कामयाब गेम है। उन्होंने क्या किया, उनकी $300 अरब की एक्सपोर्ट है वेस्ट में, $10 अरब की एक्सपोर्ट है रूस में, और वो कह रहे हैं कि जी हम S-400 भी लेंगे। वो इंडो पैसिफिक में बेनिफिशियरी भी हैं, वो क्वाड के मेंबर भी हैं, वो क्वाड 2 में भी जा रहे हैं। वो तो एक बड़ी डिप्लोमेसी कर रहे हैं। और आपको तो पता है, आपको तो यूरोप ने भी नहीं बुलाया इस दफा। हम तो खा ही गए ना फॉरेन पॉलिसी के प्लेटफॉर्म्स। ये जो रिसेंटली म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस हुई है, मैं जरा मसरूफ रहा हूं, मैं इस पर वीडियो नहीं बना सका म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में कि किस तरह पाकिस्तान को स्नब कर दिया गया म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में। तो अपनी वजूद और अपने हिसाब और अपने, यानी कहना चाहिए अपने कद और अपनी ताकत और अपने पैसे से आगे बढ़ के ख्वाहिशों का पालना और ऐसी जगहों पे जाके पंगे लेने, ये एडवेंचर पाकिस्तान इस हालत में कर रहा है। यानी जब पूरी एक आपकी गवर्नेंस का एक सिस्टम ही शेकअप हुआ पड़ा है, तो उसमें जाके हम इस तरह के पंगे ले रहे हैं। और बस अल्लाह ताला खैर ही करे, ये दुआ ही कर सकते हैं। वरना अब इसका जो पहला इम्पैक्ट है भारत लोगों पे, महंगाई की सूरत में तेल की कीमत में मजीद, अब पेट्रोल की कीमत में बताया जा रहा है कि ₹7 इजाफा होगा। और खान साहब की ये डिप्लोमेसी अगर इस तरह से अगर हम बच गए तो ये आप इसको भी एक गनीमत समझें, क्योंकि अगर मज़ीद रिएक्शंस आ गए तो ये ₹7 जो इजाफा है इसकी जगह फिर आप लंबे इजाफे सोचें। फिर वो वाकई पुराने ज़माने की एक वो होती थी अपना शराब साइकिल, मेरा ख्याल है फिर उस पर अब जो है ना हमें वापस आ जाना चाहिए। और टेक्सटाइल मिल वगैरह उनको भी चाहिए कि अब गधे घोड़ियाँ टांगे शांगे तैयार करें और उस पर फिर अपनी पुराने ज़माने की तरह काफिले खुफले भेजा करें। तो ये जो प्राइम मिनिस्टर का इस वक्त पे रशिया का दौरा है, अगर मैं प्राइम मिनिस्टर को नहीं पसंद करता तो मैं उसमें बुराई कर सकता हूँ कि पाकिस्तान को नुकसान हो जाएगा। अगर मैं प्राइम मिनिस्टर को पसंद करता हूँ तो मैं उसकी तारीफ़ कर सकता हूँ। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि हमें दोनों चीज़ों को बड़ा प्रैग्मेटिकली देखना पड़ेगा और उसको अप्रोच करना पड़ेगा कि इस दौरे से हम फ़ायदा क्या उठा सकते हैं। सबसे पहला फ़ायदा यह है कि हम ये बावर करा सकते हैं लोगों को कि भाई हमने ऑपरेट करना है, हमने हर एक के साथ ट्रेड करना है। हम ट्रेड पे कोई पाबंदी नहीं लगा सकते और ना लगाना चाहते हैं। हम तुम्हारे साथ भी करेंगे, तुम्हारे साथ भी करेंगे, तुम्हारे साथ भी करेंगे। लेकिन अगर हम तुम हमें अपने पैरों में नहीं खड़ा होना दे रहे तो फिर हमें चॉइसेस करनी पड़ेंगी। तो इसमें अब लोगों को एजुकेट भी करना पड़ेगा, लोगों को बताना पड़ेगा। और जो अमेरिका को कई बातें आपको मैं बताऊं कि जो बताने की नहीं होती, कि वो कह रहे हैं, आज स्टेट डिपार्टमेंट ने कहा कि जी हम पाकिस्तान से बड़े अच्छे ताल्लुकात है, पाकिस्तान रशिया जाता है तो जाए, हमारे ताल्लुकात नहीं ख़राब होंगे, नहीं, हमारे ताल्लुकात ऑल टाइम लो पे हैं। 3 साल से ज़्यादा अरसा हो गया अमेरिका ने यहाँ पे अपना एम्बेसडर नहीं पोस्ट किया, उन्होंने चार्ट डी अफेयर लगाया हुआ है। तो हालांकि हमारी एम्बेसी जो है दुनिया में दूसरी बड़ी एम्बेसी है, अमेरिका की एम्बेसी पाकिस्तान में तल अवीव में सबसे बड़ी है, उसके बाद पाकिस्तान में है। तो इतनी बड़ी एम्बेसी पे एम्बेसडर ही ना होना और इतने लंबे अरसे के लिए ना होना, वो कोई छोटी और सहल बात नहीं है। दूसरा, पाकिस्तान एम्बेसडर की जो पोस्टिंग थी अमेरिका में, वो भी बड़ी मुश्किल से एक्सेप्ट हुई है। तो ये बड़े मुश्किल टाइम में से हम गुजर रहे हैं।